बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। अपने गुरु रामकृष्ण से दी हुई शिक्षा से वे काफी प्रभावित थे। उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है, इसलिए जरूरतमंदों की सेवा द्वारा परमात्मा की सेवा की जा सकती है। आइए जानते हैं उनसे कुछ रोचक तथ्य जो विवेकानंद के अनुसार भगवान है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलम अग्निहोत्री। वेलकम टू अर्धनारीश्वर 111 स्पिरिचुअल वर्ल्ड। नरेन प्रातः साय भजन करने बैठ जाते थे, ईश्वर का नाम लेते थे, स्मरण करते थे। एक दिन उनके पिता ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे बोले, तुम क्यों अपना समय नष्ट करते हो? संसार में कोई ईश्वर नहीं है। जिसका तुम नाम लेते हो फिरते हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। नरेन बोले, यदि ईश्वर नहीं है तो फिर सृष्टि किसने रची है? पिता ने कहा, यह सब कुछ अपने आप हो गया। गर्मी और गति का परिणाम है। प्रत्येक वस्तु में उष्णता है, गति है। पता नहीं कब क्या उष्णता बहुत बढ़ी और इसके कारण कहीं कुछ बन गया, कहीं कुछ बन गया। स्वयं ही सब कुछ हो गया, इसे बनाने वाला कोई भी नहीं है। नरेन सोचने लगे, अपने पिता को कैसे समझाऊं। कॉलेज में गए, अब यह विचार उनके मन में अभी भी चल रहा था। एक बड़ा सा कागज लेकर सुंदर रंगों के साथ वहां उन्होंने एक चित्र बनाया। घर आए, कमरे में लगा दिया जहाँ भी उनके पिताजी सोया करते थे। पिता कार्यालय से लौटे तो चित्र को देखा। नरेन से बोले, यह चित्र किसने बनाया? तो बहुत सुंदर बना है। नरेन ने कहा, किसी ने नहीं बनाया, ये तो अपने आप बन गया। नरेन के पिताजी ने आश्चर्य से कहा, अपने आप? नरेन ने कहा, हाँ पिताजी, कॉलेज में कागज के रिम पड़े थे, उनमें उष्णता और गति आई तो रिम यह कागज उठकर मेज पर आ गया। और एक अलमारी में रंग भी पड़े थे, उनमें गर्मी से जो शक्ति आई वो अलमारी से निकलकर कागज पर गिर पड़े और उन पर फैल गए और यह चित्र बन गया। पिता बोले, मुझसे उपहास करता है, भला यह अपने आप कैसे बन सकता है? नरेन ने कहा, वैसे ही पिताजी, जैसे ये सृष्टि बन गई। यदि गर्मी और शक्ति से स्वयं इतनी बड़ी सृष्टि बन सकती है तो क्या यह छोटा सा चित्र नहीं बन सकता? नरेन के पिता उनके ज्ञान की गहराई को समझ गए थे। वे इस कहानी से ये सीख मिलती है कि शरीर में जिस प्रकार आत्मा प्रत्येक कार्य को चलाती हुई शरीर की स्वामी बन बैठी है, उसी प्रकार ये संसार को चलाने वाला ईश्वर संसार का स्वामी बनकर प्रत्येक वस्तु के अंदर विद्यमान है। इंद्रियों के सुख को दूर करके भगवान को पाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने नवयुवकों को सही जीवन दिखाया है, सही रास्ते बताए हैं। उनके अनुसार अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार एक विचार लो, इस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सामने देखो, इस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों के हर अंग, हर हिस्से को विचार में डूब जाने दो और बाकी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का सबसे बड़ा तरीका है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।